वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी जीके जीएस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस रेलवे बीएड, तो हमारी क्लास को आप ले सकते हैं क्योंकि जीके जीएस हर एक एग्जाम के लिए एसएससी एमटीएस वाले बच्चे क्लास को ज़रूर लें क्योंकि अप्रैल में आपका पेपर है। 8-9 को आप होली के लिए आपकी छुट्टी रहेगी। आप सभी को हमारे चैनल की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। मैराथन क्लास है बेटा, 1 वीक टेस्ट है, 2 दिन आपकी छुट्टी रहने वाली है, इसलिए मैम आज मैराथन क्लास ले रही है। तो रंग कम अबीर के साथ आप होली खेलिए और क्लास को ज़रूर लेते रहिए क्योंकि पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? पेट, पित्ताशय, अग्नाशय या यकृत? ये आपका टेस्ट है बच्चा, इसलिए हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्वेश्चन आंसर करके आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं, तो हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद दिलवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी अपना गुरु किसे मानते थे? महात्मा गांधी जी ने अपना गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को, दादा भाई नौरोजी को, मोतीलाल नेहरू की, रविंद्रनाथ टैगोर को? तो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे। ऑप्शन ए राइट। जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए थे तो इनको राजनीतिक नहीं, वकालत जानते थे लेकिन राजनीतिक नहीं जानते थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले से इन्होंने सहारा लिया था राजनीति का, तो इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु माना है। शिमला समझौता 1972 पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? शिमला समझौता 1972 पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी एवं प्रणब मुखर्जी द्वारा, इंदिरा गांधी एंड जे.आर. भट्टू द्वारा, भारत एवं पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। जब तक हम चारों ऑप्शन बोलते बेटा तो माइंड में एक ऑप्शन को आप चूज कर लिया कीजिए, इससे आपकी सोचने की शक्ति बढ़ेगी। ऑप्शन बी राइट है आपका। ये तो पता चल गया कि शिमला समझौता हुआ कब था, तो 1972 में। कब हुआ था? 1972 में। किस स्थान पे हुआ था? तो शिमला में हुआ था। और किया कौन थे? तो प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जे.ए. भट्टू द्वारा। नेक्स्ट, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा को शुरू करने की वकालत किसने की थी? भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा को शुरू करने की वकालत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। ऑप्शन बी आपका राइट है, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक भी कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। आपको याद दिलाए थे ना ट्रिक से कि ब्रह्मा को दान कौन करता है? तो राजा करता है, इसलिए ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट, मिशन अमानत ऐप को किसने लॉन्च किया है? मिशन अमानत ऐप को किसने लॉन्च किया है? भारतीय रेलवे ने, भारत सरकार, भारतीय सेना, इनमें से कोई नहीं, तो भारतीय रेलवे ने। ऑप्शन ए राइट। मिशन अमानत ऐप है क्या मैम? तो आप ट्रेन में सफ़र करते, आपका सामान कुछ छूट जाता है, ये खो जाता है, तो ढूंढ के देने के लिए ये मिशन अमानत ऐप। नेक्स्ट, बच्चा होली खेलने के साथ साथ आप अपना पेपर के बारे में एक बार ज़रूर सोचिएगा। होली खेलिएगा, रंग से मत खेलिएगा, अबीर से खेलिएगा और क्लास को ज़रूर लीजिएगा। प्रथम बार 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में कब मनाया गया? प्रथम बार 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में कब मनाया गया? 1939, 1994, 1995, 1996। तो ये मनाया गया था 1995 यानी कि 1995 में। ऑप्शन ए राइट।
ऑप्शन सी आपका राइट है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी भी हम पिछला क्वेश्चन करवाए हैं तो आपको देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट है। नेक्स्ट, काकोरी कांड में कितने लोगों को फांसी दी गई थी? काकोरी कांड में कितने लोगों को फांसी दी गई थी? 4, 2, 3 या 5? तो काकोरी कांड में 4 लोगों को फांसी दी गई थी। ऑप्शन ए आपका राइट है। अब हम लिखने वाले नहीं है, सिर्फ बताने वाले हैं आपको, क्योंकि हम 2-3 बार आपको चलिए हम लिख देते हैं। 4 लोग कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक रखा और के राजेंद्र लाहिड़ी। रोशन सी। ये 4 लोग थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सी। काकोरी कांड हुआ कब था? तो 1925 में। नेक्स्ट, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट, अल्पाइन कस्तूरी मृग किस राज्य की राजकीय पशु है? अल्पाइन कस्तूरी मृग किस राज्य की राजकीय पशु है? हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड? तो यह है उत्तराखंड का। ऑप्शन डी राइट। अल्पाइन कस्तूरी मृग कहाँ की राजकीय पशु है? तो यह है उत्तराखंड। नेक्स्ट, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 11, 12, 9, 10? तो यह है 12। ऑप्शन बी राइट। दो बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाले प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है? मतलब 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली कौन थी? संतोष यादव, बछेंद्री पाल, कुंगा भाटिया, इनमें से कोई नहीं। तो बछेंद्री पाल का है कि वो प्रथम थी। 2 बार चढ़ाई करने वाली संतोष यादव। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रखें। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही कौन है? अभी हम बताए थे ना कि प्रथम कौन थी, तो यह है बछेंद्री पाल। ऑप्शन बी राइट, प्रथम महिला, और यह है 2 बार चढ़ाई करने वाली संतोष यादव। नेक्स्ट, बच्चा क्लास में हम बहुत फास्ट चल रहे हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लीजिएगा। आप सब होली में अपने स्टेटस के साथ साथ मैम का स्टेटस ज़रूर लगाए रहिएगा। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी बच्चे को अपना स्टेटस देखते हैं तो कि हाँ, बच्चे हमें पसंद करते हैं।
स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन, राजाजी, इनमें से कोई नहीं। तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी राइट आपका। सब्सक्राइब की संख्या बहुत कम है बच्चा, हमको बोलने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैम आपकी हर क्लास में बोलती है, लेकिन हम मजबूर हैं। एक दिन मजबूर नहीं रहेंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा सपोर्ट चाहिए। ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? अभी हम आपको बताए थे ना कि ब्रह्मा को दान कौन करता है, तो थोड़ा सा गेस कर लीजिए। ब्रह्म समाज की संस्थापना कौन थे? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, दयाराम सरस्वती, लोकमान्य तिलक, इनमें से कोई नहीं। तो ये थे ब्रह्मा को दान कौन करता है? राजा राम मोहन राय। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा को दान सिर्फ राजा का, ये सिर्फ हम आपको याद करने के लिए बता रहे हैं। और आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। अभी तो आपका ऑप्शन ए राइट है। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1911, 1920, 1913 या 1919? तो किया गया था 1913 में। मैम किसके लिए? तो गीतांजलि के लिए, गीतों की संग्रह था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या असम? तो नहीं करने वाला कौन है? असम। ऑप्शन डी आपका राइट है। और थोड़ा रुकिए, सिक्किम और उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड से नेपाल अपनी सीमा साझा करता है, लेकिन असम से सीमा साझा नहीं करता। ऑप्शन डी राइट है आपका। भारत पे शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? गुलाम वंश, कुतुल वंश, लोधी वंश या खिलजी वंश? तो ये थे गुलाम वंश। ऑप्शन ए राइट। बच्चा जहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट लगेगा कि हमें एक्सप्लेन करना हमारे बच्चे के माइंड से ख़त्म हो गया होगा, तो वहाँ पे हम एक्सप्लेन कर देंगे, न तो टिक करके हम आगे निकलेंगे, क्योंकि हम चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करके आपको हम पढ़ा चुके हैं। बिना ऑक्सीजन के विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव किसको प्राप्त है? फिर से सुनिए एक बार। बिना ऑक्सीजन के विश्व के सर्वोच्च शिखर पर्वत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव किसे प्राप्त है? तेंजिंग नोर्गे को, फुल दोरजी को, दोनों में से किसी को नहीं? तो फुल दोरजी है। ऑप्शन बी राइट। बिना ऑक्सीजन को माउंट एवरेस्ट पर फतेह किए हैं। नेक्स्ट, बच्चा आज की क्लास 1 से 1.5 घंटे की होने वाली है, क्योंकि 2 दिन आपका छुट्टी है। तो आप जो पुराना पढ़े हुए हैं उसकी क्लास आप ज़रूर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपकी माइंड से कुछ ना कुछ स्किप हो गया हो, तो ये रिवीजन के तौर पे आप उसे ले लीजिएगा। भगत सिंह और उनके साथियों को किस का बदला लेने के लिए ब्रिटेन अधिकारी जॉन सैंडल की हत्या की थी? मतलब भगत सिंह जो हत्या के कांड में पकड़े गए थे, वो किसका बदला लेने के लिए किए थे? ऐसा उनमें क्या था क्योंकि बदला ले लें? लाला हरदयाल की मौत, जलियांवाला बाग हत्याकांड। यहाँ चौरा चौरी गलत है बेटा, चौरा चौरी
घटना, ये हटा दीजिए अब। चौरा चौरी घटना, राम प्रसाद बिस्मिल की मौत। तो ये किए थे किसके लिए? लाला लाजपत राय की मौत। जब लाठी चार्ज हुआ था तो लाला लाजपत राय की उसमें चोट, सर पे चोट लगने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थे। तो भगत सिंह जी गुस्सा गए थे। ये हुआ कब था? 1900, एक सेकेंड, थोड़ा सा रुकिए। हाँ, ऑप्शन ए आपका राइट है। लाला लाजपत राय की हत्या कब हुई थी? तो 1928 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सब कहानी हम आपको बहुत अच्छे से पता है, 1919 में। चौरा चौरी 1922 में। राम प्रसाद बिस्मिल की मौत 1925 में। 1925 के कांड में ये पकड़ाए थे, काकोरी कांड में। तो ऑप्शन आपका ए राइट है। नेक्स्ट, भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है? भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट को छापता है? नॉर्वे, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसी बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये मुद्रा नोट को छापने वाला भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट, निमोनिया मानव शरीर को निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया मानव शरीर को निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? गला, यकृत, फेफड़ा या गुर्दे? ये प्रभावित करता है सी, फेफड़ा। नेक्स्ट, 100 से 150 क्वेश्चन है बेटा, बहुत जल्द हम ख़त्म करवा देंगे आपको, 1 घंटे के अंदर ही। हो सकता है 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट, लेकिन 100 से 150 क्वेश्चन हैं। अभी बड़े बड़े यूट्यूबर वाले 100 क्वेश्चन करवाने में 3 से 4 घंटा पूरा का पूरा टाइम ले लेते हैं, 5-5 घंटा। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 4, 3, 2, 6। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है। अब मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में है। ओफो, हमें आंसर नहीं पता है क्या आपको डायरेक्ट? भाग 3 में है। ऑप्शन बी राइट है आपका। किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? 12 मार्च 1930, 13 मार्च 1931, 21 मार्च 1932, 8 मार्च 1920। तो ये किया गया था, ऑप्शन ए आपका राइट है, 12 मार्च 1930 गांधी जी द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए राइट, 12 मार्च 1930। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है फेफड़े में, हृदय में, अस्थि मज्जा में, गुर्दे में। तो ये होता है अस्थि मज्जे में, अस्थि मज्जा में। ऑप्शन ए राइट। ऑप्शन सी, बच्चा आज आपकी मैम को पता नहीं क्या हो गया, होली तो अभी हुआ नहीं है लेकिन नशा चढ़ गया, क्योंकि बार बार हमसे मिस्टेक हो रहा है, आप मैनेज कीजिएगा। ऑप्शन सी राइट है, तो बोल ए रहे सी में लगाए हैं, लिखे भी सी है लेकिन मुझसे निकल रहा है ए। तो आज आप अपनी मैम को मैनेज कीजिएगा, काम आपके पास भी है, काम मैम के पास भी है, लेकिन मेरे लिए काम से इम्पोर्टेंट, होली से इम्पोर्टेंट हमारे बच्चे हैं, बच्चे का सिलेक्शन है। तो मैम मैनेज कर रही है ना, तो आप भी मैनेज कीजिएगा बच्चा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब की संख्या आप बढ़ाइए। आपकी कमेंट, आपकी लाइक देख के हमें बहुत अच्छा लगता है, दुनिया का हर खुश सुख मिलता है हमें।
कोशिकाओं की खोज करने वाला वैज्ञानिक है। कोशिकाओं की खोज करने वाला वैज्ञानिक है। वर्चाओ, रॉबर्ट हुक, इनमें से कोई नहीं। यह है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी राइट। मैम की आधी माइंड तो अपने काम में लगा हुआ है। इस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हुआ था। किस है बेटा, इस नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ आप किस कर लीजिए। अब किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? होली, दीपावली, बैसाखी या दशहरा? ये हुआ था बैसाखी वाले दिन, ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? आगरा, अहमदाबाद, प्रयागराज या अजमेर? यह है अजमेर, राजस्थान। एक सेकेंड, ऑप्शन डी राइट। राजस्थान। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था। नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? व्यास, भागीरथी? बच्चा ये चारों के चारों आपका रॉन्ग है, चारों के चारों। अब थोड़ा सा आप गेस लगा लीजिए, क्योंकि मैम पढ़ाई है क्या है, हम बता दें, सोच लिए। ये अकबर। फतेहपुर सीकरी का निर्माण कौन करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाए थे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइपिंग इसमें हो गया है, पता चल गया। फतेहपुर सीकरी का निर्माण कौन करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर करवाए थे। प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? व्यास, भागीरथी, ब्रह्मपुत्र? इनमें से कोई नहीं, तो ये हुआ था भागीरथी नदी, ऑप्शन बी राइट। ये लड़ाई हुआ कब था? तो 1757, 1757 में ये लड़ाई कब हुआ था मैम? तो 1757 में ये लड़ाई हुआ था। कहाँ हुआ था? भागीरथी नदी के तट पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा रेखा माना जाता है? रेडक्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, सीमांत रेखा? इनमें से कोई नहीं, तो माना जाता है ऑप्शन आपका ए राइट, रेडक्लिफ रेखा। मैकमोहन रेखा किसे माना जाता है? तो भारत और चीन, भारत और चीन को मैकमोहन रेखा, और भारत और पाकिस्तान को रेडक्लिफ रेखा। नेक्स्ट, जजिया कर को किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? जजिया कर को किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या शाहजहां? तो जजिया कर लगाया गया था, ओह क्या हो रहा है ये, औरंगजेब, ऑप्शन बी राइट। जजिया कर को पुनः किसके शासनकाल में लगाया गया था? तो औरंगजेब के शासनकाल में इसे पुनः लगाया गया था। लगने के बाद ये हट गया था जजिया कर, उसके बाद दोबारा औरंगजेब के शासनकाल में इसे लगाया गया था। नेक्स्ट, अजंता की गुफाएं किस काल में बनाई गई थी? अजंता की गुफाएं किस काल में बनाई गई थी? मौर्य काल, कुषाण, गुप्त काल? इनमें से कोई नहीं, यह है गुप्त काल, ऑप्शन सी राइट। अजंता की गुफाएं गुप्त काल में बनाई गई थी। नेक्स्ट,
भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? आरती शाह, किरण बेदी, फातिमा बीबी, इनमें से कोई नहीं। ये थी किरण बेदी। ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट, चमगादड़ अंधेरे में किसके मदद से उड़ने में सक्षम होता है? चमगादड़ अंधेरे में किसके मदद से उड़ने में सक्षम होता है? अल्ट्रासोनिक तरंग, ध्वनि तरंग, पराबैंगनी किरण, इनमें से कोई नहीं। तो ये अल्ट्रासोनिक तरंग से। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट, भारत के सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? भारत के सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? इंदिरा कॉल, गुवाहाटी मोती, इंदिरा पॉइंट, या इनमें से कोई नहीं। बच्चा, जब तक हम चारों बोलते, ऑप्शन पता है चारों हम क्यों बोलते हैं? चाहे तो हम राइट बता सकते हैं, लेकिन चारों ऑप्शन इसलिए बोलते हैं कि थोड़ी सी सोचने के लिए आपको टाइम मिल जाए कि राइट आंसर कोई नहीं है, कौन सा है, और आप अपने माइंड में सोच सकें कि राइट आंसर, हालांकि वो गलत ही हो, सही हो तो भी ठीक है, गलत हो तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप एग्ज़ाम हॉल में नहीं हैं, गलत करते नहीं, आपको कोई ऑनलाइन क्लास में तो यही फ़ायदा होता है कि आपका राइट और रॉन्ग कोई नहीं देख सकता है। सिर्फ जजमेंट करने के लिए आप स्वयं रहेंगे। आप अपना जजमेंट स्वयं कर सकते हैं कि आप राइट हैं या रॉन्ग हैं। ये है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन सी राइट। बच्चा, लाइक की संख्या आप बढ़ाते रहिए, एक दूसरे को आप शेयर कर दिया कीजिए। निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त होता है? निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त होता है? वसा, हार्मोन्स, प्रोटीन, या विटामिन? ये होता है प्रोटीन से। ऊर्जा प्राप्त नहीं होता। हम भी यही भी तो सोच रहे बार बार क्या पूछा गया है। देखिए, अब यही मिस्टेक हम कर रहे थे। निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है? हम बार बार क्या पढ़ रहे हैं? होता है। यही पेपर हॉल में जाके बैठ के सब गलती कर लेते हैं। नहीं होता है तो ऊर्जा हमें वसा से भी प्राप्त होता है, हार्मोन, तभी तो चारों ऑप्शन है, ये नहीं तो एक ही है, और इसमें है हम बार बार बोल रहे हैं। वसा ऊर्जा प्राप्त होता है, हार्मोन से भी होता है, प्रोटीन से भी होता है। नहीं होता है तो विटामिन से। विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती, लेकिन रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है हमें। ऑप्शन डी आपका राइट है। हमें ऊर्जा किससे मिलता है? आपकी लाइक, आपके सब्सक्राइब और आपके कमेंट को देखकर। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? नागपुर, नई दिल्ली, बेंगलुरु, लखनऊ। तो पहला सम्मेलन नागपुर में हुआ था, हिंदी सम्मेलन। अभी तक कितना हो गया है मैम? तो ये हो गया 12। 12वां कहाँ हुआ है? तो 12वां फिजी में हुआ है। पहला कहाँ हुआ था? तो नागपुर में हुआ था। अभी 12वां हुआ है। 12वां कहाँ हुआ है? तो फिजी में हुआ था। पहला भारत में नागपुर में, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 12 फरवरी, 10 जनवरी, 28 फरवरी, या 17 जनवरी? तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। ऑप्शन बी आपका राइट है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, और 14 सितंबर को भारत में मनाया जाता है। नेक्स्ट, हम बहुत फास्ट चल रहे क्या बेटा? आप लोग बताते भी नहीं है कि मैम बहुत फास्ट चलते हैं, या थोड़ा रुक के चला कीजिए, या सही है। आप लोग तो कुछ कमेंट में बताते भी नहीं है। हमें बता दिया कीजिए कि मैम सही है, ठीक करते, इस तरह पढ़ाते, थोड़ा रुक रुक के, या फिर बहुत फास्ट पढ़ाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? किस आर्टिकल में कहा गया? 58, 56, 54 या 52 में?
तो आर्टिकल 52 में कहा गया, ओफो यही तो प्रॉब्लम हो रही है बार बार आज। आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होंगे। ऑप्शन डी राइट है बच्चा आपका। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5, 7, 8 या 6? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वो 8 राज्य कौन कौन सा, क्या आपको हम लिख के बता दें कि सिर्फ मुँह से बता दें? आपको लिख देते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे क्लास में तो आप लिए होंगे क्योंकि क्लास में भी हम लिखे थे। पहला है, पहला नहीं है मतलब बता रहे हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ बहुत जगह तो हो गया। हाँ, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन बी सी आपका राइट है। नेक्स्ट, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? मुगल वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश या चोल वंश? तो ये थे मौर्य वंश। ऑप्शन बी। मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य की सहायता से मौर्य वंश का संस्थापक हुआ था। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य। अर्थशास्त्र के रचयिता भी कौटिल्य हैं। नेक्स्ट, यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने? यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने? एलन मस्क, सुंदर पिचाई, नील मोहन, इनमें से कोई नहीं। तो यूट्यूब के नए सीईओ बनने वाले कौन है? नील मोहन। ऑप्शन सी राइट है आपका। नेक्स्ट, बच्चा क्लास आप आज आराम से लीजिए, चाय पानी नाश्ता करके लीजिए, क्लास आपकी लंबा होने वाला है। इतना नहीं है, ये इतना, यह यहाँ पे। यत्ना बर्नाली को कौन सा देश अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में अंतरिक्ष में भेजेगा? रियाना, यहाँ पे हम हटा के लिखते क्या? रियाना, अब हो गया। रियाना बर्नाली को कौन सा देश अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में अंतरिक्ष में भेजेगा? ओमान, कतर, यूए, सऊदी अरब। ये भेजेगा सऊदी अरब। ऑप्शन डी राइट। सऊदी बात आई है सऊदी अरब को, तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद। नेक्स्ट, लोकसभा द्वारा किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने शब्दों होगा बेटा? शब्दों नहीं, शब्दों क्या होता है?
सप्तो या सप्ताह। लोकसभा द्वारा किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने सप्ताह तक रोक कर रखा जा सकता है? 4, 3, 4, 6 या 2। ये 2 सप्ताह तक रोक के रखा जा सकता है। ऑप्शन डी आपका राइट है। और अगर दिन पूछ ले तो 14 दिन, 14 दिन तक राज्यसभा में रोक कर रखा जा सकता है। अगर इस पे राष्ट्रपति कुछ नहीं कहते हैं तो 14 दिन के बाद ये अपने आप पास हो जाएगा। नेक्स्ट, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? हैदराबाद, कानपुर, नई दिल्ली या बॉम्बे? तो ये है हैदराबाद। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट, गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अग्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अग्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? नियॉन, हीलियम, आर्गन या जेनॉन? ये किया जाता है हीलियम। ऑप्शन बी राइट। गोताखोर जब पानी के अंदर जाते हैं तो उन्होंने ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम गैस भी मिलाकर ले जाते हैं। वायुयान के टायर में भी हीलियम गैस रहता है। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश या कर्नाटक? तो ये है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन ए राइट है आपका। नेक्स्ट, सबरीमाला मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश? यह है केरल में। ऑप्शन सी राइट है आपका। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 9 जनवरी, 15 जनवरी या 4 जनवरी? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट है। अब 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है मैम? क्योंकि 9 जनवरी, एक सेकेंड, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसलिए 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, नीरजा भटोन, नीला सेठ? इनमें से कोई नहीं थी, ये थी नीला सेठ। ऑप्शन सी राइट है आपका। नेक्स्ट, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में आयोजित होता है? हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में आयोजित होता है? नागालैंड, केरल, छत्तीसगढ़ या राजस्थान? तो ये होता है नागालैंड में। और नागालैंड में राजकीय भाषा क्या है? इंग्लिश है। ऑप्शन ए राइट। हर घर गंगा जल परियोजना को किस राज्य ने शुरू किया है? हर घर गंगा जल परियोजना को किस राज्य ने शुरू किया है? त्रिपुरा, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार? ये क्या है? बिहार। ऑप्शन डी राइट है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 30 नवंबर, 28 नवंबर, 2 दिसंबर, 1 दिसंबर? ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ऑप्शन सी आपका राइट है। बच्चा जहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा वहाँ पे थोड़ा बहुत कर देंगे, न तो आज टिक करके हम आगे निकलेंगे, क्योंकि क्लास हमको आपको ले चुके हैं, आपका क्लास हम ले चुके हैं। ये
चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखा गया? सी.डी. देशमुख, बाला साहब ठाकरे, छत्रपति शिवाजी या संभाजी? तो क्या है? सी.डी. देशमुख। ऑप्शन ए राइट। सी.डी. देशमुख के नाम पर चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है, मतलब बदल के इसका नाम रखा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2019-20-21 के लिए कितने कलाकारों को संगीत अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 2019-20-21 के लिए कितने कलाकारों को संगीत अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 200, 150, 190 या 128? 128, 128। नेक्स्ट ऑप्शन डी आपका राइट है। 128 लोगों को संगीत अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने। और द्रौपदी मुर्मू जी कौन है? देश की राष्ट्रपति हैं। लोकसभा का कोई सत्र किसके आदेश से स्थगित किया जा सकता है? लोकसभा का कोई सत्र किसके आदेश से स्थगित किया जाता है? उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? ये किया जाता है राष्ट्रपति। ऑप्शन सी राइट है आपका। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है, मतलब कम या ज़्यादा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना द्वारा? इनमें से कोई नहीं। ये किया जाता है संसद द्वारा, यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कम या ज़्यादा किया जा सकता है। पार्लियामेंट। ऑप्शन बी राइट है आपका। नेक्स्ट, ये सी नहीं है यहाँ पे। दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया है? 69 संशोधन, 74 संशोधन, 76, 63? तो ये किया गया है, एक सेकेंड, ऑप्शन ए आपका राइट है। 69वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन? अरे तो वही आ गया। प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? कोई बात नहीं बेटा, इसको करवा चुके हैं 9 जनवरी को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? हमसे क्या पूछा जा रहा? नहीं पाई गई थी, मतलब इसका ज्ञान उन लोगों को नहीं था। तो तांबा का ज्ञान था, चांदी का भी ज्ञान था, सोना भी पाया गया है। लोहा का ज्ञान उन लोगों को लोहा से अपरिचित थे, यानी कि लोहा का ज्ञान नहीं था। कोई भी साक्ष्य लोहा का नहीं मिला। तांबा, चांदी, सोना का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऑप्शन डी आपका राइट है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था जीवन का टीला, मृतकों का टीला, रेगिस्तान का टीला? इनमें से कोई नहीं। ये था मृतकों का टीला। मृतकों को टीला के नाम से मोहनजोदड़ो जाने जाते थे। ऑप्शन सी बी राइट है आपका। नेक्स्ट, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम क्या है बच्चा? आम का मनुष्य का बहुत पूछा जाता है। लौकी का वैज्ञानिक नाम आप एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर पेपर हॉल में जाइएगा। आम का वैज्ञानिक नाम है, मैंने ना, एक सेकेंड,
मैजिफेरा इंडिका। नेक्स्ट, भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है। भारत का संविधान का भाग 3 संबंधित है। ऐसे ये मूल अधिकार से, नागरिकता से, मूल कर्तव्य से, इनमें से कोई नहीं। ये मूल अधिकार से है। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट, इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? 1985, 1919, 1966, 1969। ये हुआ था 1966, 1966। ऑप्शन सी आपका राइट है। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या था? दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या था? क्या था या है? शक्ति घाट, शक्ति स्थल, किसान घाट, विजय घाट या राजघाट? तो महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। ऑप्शन सी डी आपका राइट है। शक्ति घाट किसका समाधि का नाम है? तो इंदिरा गांधी का है। क्या हम लिख दें यहाँ पे? क्योंकि पेपर में ये सब आपका पूछता है। इंदिरा गांधी ये प्रथम प्रधानमंत्री थी, प्रथम प्रधानमंत्री महिला थी। किसान घाट चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। इंदिरा गांधी शक्ति घाट, किसान घाट चौधरी चरण सिंह, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री और राज्य घाट महात्मा गांधी। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका महासागर, इनमें से कोई नहीं। तो ये है प्रशांत महासागर। ऑप्शन ए राइट है आपका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से योग के पथ प्रदर्शक कौन थे? बाणभट्ट, पंतजलि, ए बी दोनों में से कोई नहीं। ये थे पंतजलि। ऑप्शन बी राइट, पंतजलि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? सही विश्वास, सही ज्ञान, सद आचरण, सही दृष्टि। तो यह क्या पूछा गया है? नहीं है। तो सही दृष्टि नहीं है। ऑप्शन डी राइट। सही विश्वास, सही ज्ञान, सद आचरण ये सब है, लेकिन नहीं सही दृष्टि नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व रेडियो दिवस के मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस दिन विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है? 15 फरवरी, 9 जनवरी, 13 फरवरी या 14 फरवरी? ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। ऑप्शन सी राइट। 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि सरोजिनी नायडू की जन्म। संसदीय व्यवस्था भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? संसदीय व्यवस्था भारत के किस देश की संविधान से लिया गया है? फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी या अमेरिका? तो संसदीय व्यवस्था हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो ये लिए हैं ब्रिटेन से। ऑप्शन बी राइट। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए हैं।
नेक्स्ट, 15वीं जनगणना 1911 का आदर्श नारा था। 15वीं जनगणना 1911 का आदर्श नारा था हमारा जनगणना हमारा भविष्य, भविष्य के लिए जनगणना ए भी, दोनों में से कोई नहीं। तो इसका नारा था हमारा जनगणना हमारा भविष्य। ऑप्शन ए है राइट। प्रथम जनगणना 1871 में किसके द्वारा? लॉर्ड मैकाले। और दोबारा 1881। जनगणना कितने साल के बाद होता है? जनगणना 10 साल के अंतराल में होता है। लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट, ऑप्शन ए आपका राइट है, हमारा जनगणना हमारा भविष्य। नेक्स्ट, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 22 मार्च या 22 अप्रैल। तो ये मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। ऑप्शन डी आपका राइट है। नेक्स्ट, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान, संचार, साहित्य, खेल या इनमें से कोई नहीं। तो कलिंग पुरस्कार वैज्ञानिक संचार में दिया जाता है। ऑप्शन ए राइट। बच्चा बहुत फास्ट हम चल रहे हैं, जितना फास्ट हम चल रहे इतना ही फास्ट आपको भी चलना है। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा तो आप अपने लिए कि जब भी हम क्लास लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इससे आपको पूछने की ज़रूरत नहीं रहे कि मैम आप क्लास कब लेते हैं। अब बच्चा लाइक आप हमारे लिए कीजिए। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली, देहरादून, लखनऊ या नैनीताल। तो यह है देहरादून। ऑप्शन बी राइट है आपका। 80-90 क्वेश्चन आपका हो गया। 80-90 क्वेश्चन से ज़्यादा ही हो गया, लेकिन कितना? अभी 50 मिनट हुआ है। 2000 रुपये के भारतीय नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है? मतलब 2000 रुपये का नोट तो आप देखे होंगे, उसमें मंगलयान का इमेज बना रहता है। तो क्या दर्शाता है? भारतीय आर्थिक विकास, भारतीय अंतरिक्ष यान की शक्ति, अंतरिक्ष यान में भारत का पहला उद्गम। तो ये दर्शाता है अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्गम। ऑप्शन सी आपका राइट है। नेक्स्ट, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, हुमायूं को, बाबर को या शाहजहां को। तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन ए राइट है आपका। नेक्स्ट, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, इनमें से कोई नहीं। तो पंजाब केसरी के नाम से कौन जाने जाते थे? तो जाने जाते थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी राइट, जिनकी लाठी चार्ज में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब? 1928 में। नेक्स्ट, अमीर खुसरो किस शासन के दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, हर्षवर्धन। तो अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी राइट। और 7 शासक को इन लोग अमीर खुसरो ने देखे हैं। भारत में बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? भारत में बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 12 मई, 9 सितंबर, 5 जून या 24 जनवरी। 5 जून को तो पर्यावरण दिवस आप मनाते हैं, ये 24 जनवरी को मनाया जाता है।
ऑप्शन डी आपका राइट है। पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट, पर्यावरण दिवस नहीं बच्चा, बालिका दिवस। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रों को संबंध में सही, मतलब इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट है दर्रे के मामले में, ये आपको बताना है कि मैम ये राइट। रोहतांग दर्रा सिक्किम, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, बॉमडिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। इसमें से कौन सा आपका राइट है, यानी कि 3 आपका गलत है, 1 आपका राइट है। राइट कौन सा है? लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, ऑप्शन बी आपका राइट है। नेक्स्ट, रोहतांग दर्रा कहाँ है? 1 सेकेंड हम आपको बता देते हैं, ये आपका राइट है। रोहतांग दर्रा सिक्किम में नहीं है, तो मैम फिर कहाँ पे है? ये रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है मैम, तो फिर कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये सिक्किम है। सिक्किम। बॉमडिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है, तो मैम कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश। कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना। अब एक बार सुनिए, रोहतांग दर्रा हिमाचल, आप राइट पढ़िए, रॉन्ग को छोड़ दीजिए। अब ये रॉन्ग आपका हट गया, अब आप राइट पढ़िए। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, नाथुला दर्रा सिक्किम, बॉमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। अब आपका चारों राइट है, और ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसका आंसर आपका बी राइट है। बी लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 2, 3, 4, 1। तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं। आज पता नहीं क्या हो रहा। भारतीय संसद के 3 अंग, ऑप्शन बी राइट। मैम कौन कौन सा है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा भारतीय संविधान के 3 अंक हैं। बच्चा गाना बज रहा, होली के पीरियड है, किसी को मना नहीं कर सकते हैं, तो आप मैनेज कीजिएगा। भारत के हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पे पड़ा? भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पे पड़ा? गेहूं, मक्का, धान, ज्वार। ये पड़ा गेहूं पे, ऑप्शन ए आपका राइट है। भारत कला भवन स्थित है। भारत कला भवन स्थित कहाँ है? लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद या आगरा। ये है बनारस, ऑप्शन बी आपका राइट है। अब बस मतलब 5 से 10 मिनट ही आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, तब तक आप मैनेज कीजिए, क्योंकि 100 तक तो हम क्वेश्चन आपकी करवा चुके हैं। गोदान उपन्यास किसने लिखा? गोदान उपन्यास किसने लिखा? महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, रविनाथ, धर्मवीर भारतीय। तो गोदान उपन्यास प्रेमचंद लिखे हैं, ऑप्शन बी राइट। और प्रेमचंद्र की कुछ और आपको बता दे रहे हैं। गबन, रंगभूमि, कायाकल्प, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, मंगलसूत्र इनकी रचनाएं हैं। मंगलसूत्र बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मंगलसूत्र इनकी अपूर्ण रचना है। तो मैम मंगलसूत्र के बारे में हम लोग कैसे जाने?
तो मंगलसूत्र को पूरा इनके बेटे किए थे इनके देहांत के बाद। तो मंगलसूत्र इनकी अपूर्ण रचना है, यानी कि अधूरा रचना है। नेक्स्ट, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आसान क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। ऑप्शन बी राइट। 14 नवंबर को बाल दिवस, 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस, आप तो घर में खूब ही सबको मनाते होंगे अपने दोस्त लोग को। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी, समय, आवृत्ति या ताप? तो प्रकाश वर्ष दूरी का है। ऑप्शन ए राइट है आपका। नेक्स्ट, मनुष्य की लार में उपस्थित एंजाइम होता है। मनुष्य की लार में उपस्थित एंजाइम होता है रेनियम, कैल्शियम, आपकी थोड़ा रॉन्ग है, टाइलियम होता है। ऑप्शन बी आपका राइट है। 90% जल, 10% पानी, 90% जल, 10% ट्राइलिन। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या महानदी? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। ऑप्शन सी राइट। 1465। अब मैम 1465 क्या है? 1465 किलोमीटर ये चलती है, इसकी लंबाई है। कहाँ से निकलती है? कहाँ जाके? महाराष्ट्र नासिक जिले से ये निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। लंबाई 1465 किलोमीटर यात्रा पूरा करती है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? पहली, दूसरी, तीसरी या इनमें से कोई नहीं? तो महात्मा गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ कब था? तो ये हुआ था 7 सितंबर 1931। अभी तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ कब कब था? तो ये तो आप डब्बा यहाँ बना लीजिए। अब पहला 1930 है बच्चा, 1931, 1932, 1930, 1931, 1932 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और महात्मा गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे, यानी कि 31 में। तो ये गए थे 7 सितंबर 1931 को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद? तो ये है ऋग्वेद। ऑप्शन डी आपका राइट है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से ही लिया गया है, अथर्ववेद में जंतर मंत्र का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत में नहीं है? मैम भारत में नहीं है तो कहाँ पे है? ये भी एक राइट क्वेश्चन होती है। बाबर का मकबरा भारत में नहीं है, तो फिर इसका मकबरा कहाँ पे है मैम? काबुल में है। बच्चा बार बार हम आपको याद इसलिए दिलाते हैं कि आप एकदम इस तरह पढ़े रहिए कि पेपर हॉल में अगर आप बैठे तो तुरंत क्वेश्चन अगर आपको दिख जाए तुरंत टिक कर ले, सोचने में टाइम वेस्ट ना करें आप। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में है। लिखते हैं सिकंदरा। अब सिकंदरा कहाँ है? आगरे के पास है। शाहजहां तो आप लोग खूब ही जानते होंगे, ताजमहल आगरा।
आगरा में। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में है। अब औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर हो गया, हाँ, चेंज हो गया बच्चा। अब मात्र आपका 5-10 मिनट क्लास चलने वाली है। ये 15 क्वेश्चन आपका लास्ट है, गिनती उल्टी चल रही है 15 से 1 तक। उसके बाद आप होली एंजॉय कीजिए। फिर से कहती है मैम कि आप सभी को प्रतिमा मैम की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बिहू नृत्य निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? बिहू नृत्य निम्न से किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या इनमें से कोई? तो बिहू नृत्य कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट, विटामिन डी की कमी से रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रोग होता है। रिकेट्स, बेरी, रतौंधी, इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ऑप्शन ऑफ हो, कोई बात नहीं बच्चा, रिकेट्स। ऑप्शन ए आपका राइट है। अब इसकी अच्छी सूत्र क्या है? इसकी अच्छी सूत्र है मछली। अब मैम मछली क्या लिख रहे हैं? मछली का बच्चा तेल। एक सेकेंड। रिकेट्स, मछली का तेल, मक्खन, अंडा और सबसे अधिक और सबसे सस्ता और सबसे अच्छा सूर्य का प्रकाश। इसलिए जो बोला जाता है कि सनलाइट लेना बहुत ज़रूरी है। सूर्य का धूप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुफ्त में हमें विटामिन मिलता है, विटामिन डी। अब विटामिन डी की कमी सबसे ज़्यादा किसको आते हैं? बच्चा का। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे जेम्स चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, जे थॉमसन ने, इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन के खोज जे थॉमसन ने किए थे। ऑप्शन सी आपका राइट है। जेम्स चैडविक भी बता दीजिए मैम, और रदरफोर्ड का भी बता दीजिए क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन है, तीनों को बता दीजिए। एक का तो पता चल गया जे थॉमसन का। तो जेम्स चैडविक क्या खोजे थे? न्यूट्रॉन की खोज किए थे। यहाँ लिख देते हैं बच्चा, न्यूट्रॉन की खोज। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, आषाढ़ का एक दिन लेखक है। आषाढ़ के एक दिन लेखक थे प्रसादी, राकेश मोहन राय, हर्ष या प्रेमचंद्र। तो ये थे मोहन राकेश। ऑप्शन बी राइट। ये आधुनिक काल के नाटककार माने जाते हैं। नेक्स्ट, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है? सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कोई नहीं है। अब आप सोचेंगे मैम लोहा में तो इतना तेज हम बजाते हैं, लोहा ही होगा। नहीं बच्चा, लोहा नहीं है। सर्वाधिक कठोर तत्व हीरा है। ऑप्शन सी आपका राइट है। द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था। द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था 1861 में, 1892 में, 1909 में, 1919 में। तो द्वैध शासन प्रणाली लागू करने
एक्ट आया था 1919 में। डी राइट है आपका। और 9 में मिल्टो मार्ले सुधार। मिल्टो मार्ले सुधार 1909 में। नेक्स्ट, भारत द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित पहला उपग्रह था। भारत द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, एप्पल, रोहिणी, भास्कर। तो भारत द्वारा स्थापित पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। ऑप्शन ए राइट। अब मैम इसकी वजह, इससे 1000 क्वेश्चन बन सकता है बच्चा। ये कब छोड़ा गया था? तारीख कौन सी थी? कौन सा सन था? किस रॉकेट से छोड़ा गया था? इसकी वजन कितनी थी? तो एक के पास 2 मिनट, आप 2 मिनट का 1 मिनट आप वेट कीजिए। 9 अप्रैल 1975। थोड़ा सा वेट कीजिए, हम लिख देते हैं फिर आपको बताते हैं। बच्चा बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं गाने की वजह से। 19 अप्रैल 1975 को कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को किससे? रूसी रॉकेट कॉस्मोस से छोड़ा गया था। इसकी वजन 360 किलोमीटर था। एक बार फिर से सुनिए बच्चा, 19 अप्रैल 1975 को ये रॉकेट छोड़ा गया था। किससे छोड़ा गया था? रूसी रॉकेट कॉस्मोस से छोड़ा गया था। इसका वजन 360 किलोग्राम था। नेक्स्ट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर की प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर की प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? एशियाई लायन, एक सींग वाला गेंडा, शंघाई हिरन, इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रसिद्ध है एक सींग वाला गेंडा। ऑप्शन बी राइट। अब ये है कहाँ मैम, ये बता दीजिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि पेपर में बहुत पूछा जाता है कि मैम काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो ये असम में। कहाँ है? असम में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए। नेक्स्ट, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान, असम, उत्तर प्रदेश या मणिपुर? तो यह है मणिपुर में। ऑप्शन डी आपका राइट है। अब थोड़ा सा इसके बारे में बता रहे, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे? मणिपुर में है। ये पार्क का नाम क्या है राष्ट्रीय उद्यान का? काबुल लामजाओ। यहाँ लिख दें। काबुल लामजाओ पार्क। किस झील पे है मैम ये पार्क? ये झील पे है लोकटक झील। अब यहाँ कौन सा जानवर पाया जाता है? तो शंघाई हिरन पाया जाता है। हिरन। ये पार्क कहाँ है? काबुल लामजाओ पार्क है, लोकटक झील पे है। ये कौन सा जानवर पाया जाता है? तो शंघाई हिरन पाया जाता है। कहाँ है? मणिपुर में। नेक्स्ट,
गांधी जी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस शहर में स्थित है? गांधी जी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस शहर में स्थित है? पुणे, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद। यह है अहमदाबाद। ऑप्शन डी। ये तो पता चल गया साबरमती आश्रम की स्थापना कौन किए थे? तो गांधी जी ने। विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1856 किस गवर्नर जनरल के समय में पास हुआ था? क्या पास हुआ था? विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1856 किस अधिनियम में किस गवर्नर जनरल के समय में पास हुआ था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हैगिंग, लॉर्ड कैनिंग, इनमें से कोई नहीं। ये हुआ था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी राइट है। और किसने किए थे? वो किए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। एक सेकंड बच्चा, यहाँ हो नहीं पाएगा, यहाँ पे हम फिर से लिख देते हैं लॉर्ड कैनिंग, ईश्वर चंद्र ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किए थे क्या? विधवा पुनः विवाह। मंत्रालय देखिए आज मैम के क्या हो गया। मूत्रालय में बदबू आती है। बदबू किस गैस के मौजूदगी के कारण आता है? मतलब मूत्रालय में जो बदबू आती है वो कौन सा गैस के कारण हमें अजीब सा लगता है? अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड, ए बी दोनों में से कोई नहीं। तो ये है अमोनिया। ऑप्शन ए। अमूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं 6, तो 6। मूत्र का पीएच मान 6। किस गैस के कारण होता है? अमोनिया गैस के कारण बदबू आती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? अमीर खुसरो, अमीर हसन, रस खान, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या कहे थे? अमीर खुसरो। ऑप्शन ए राइट आपका। स्वयं का हिंदुस्तान का तोता अमीर खुसरो ने किए थे। और ये 7 अभी थोड़ी देर पहले हम बताए थे आपको। 7 सुल्तानों का शासक देखे हैं। उसके बाद सितार, तबले, खड़ी बोली, आविष्कारक कौन है? अमीर खुसरो जी हैं। नेक्स्ट, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? कुचिपुड़ी, कथकली, ओडिसी या मणिपुरी? तो यह है कथकली। ऑप्शन बी राइट है। तो आपकी क्लास बच्चा समाप्त हो गया है। इसकी टिक कथकली। ऑप्शन बी राइट। कथकली होता कहाँ का है? तो ये केरल। और अगर सिर्फ कथक तो उत्तर भारत, मतलब उत्तर प्रदेश। आपकी क्लास समाप्त हो गई बच्चा। अभी कितना टाइम हुआ है? 1 घंटा 20 मिनट होने वाला है, अभी हुआ भी नहीं है। और 100 से 150 क्वेश्चन आपकी मैम करवा चुकी है। तो मैम मेहनत की है ना। आप भी देखिए, होली के पीरियड में हम सबसे पहले अपने घर के सामान नहीं बनाए, नहीं किए, और हम अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हैं। तो बच्चा, थोड़ा आपका भी दायित्व बनता है कि आप मैम के बारे में सोचिए। लाइक सब्सक्राइब की संख्या आप बढ़ाइए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाइए। और आप सबको प्रतिमा मैम की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप होली कीजिए, एंजॉय कीजिए, गुजिया पापड़ खाइए।